नारी हूँ मैं जननी में, जीवन में अर्पणा भी में, अन्नपूर्णा भी में। अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। संपूर्ण विश्व में धान की चुनर इसी तरह लहलहाती रहे, यही मेरी मंगल कामना है। इसी प्रकार माँ आशीर्वाद देती हुई बालक हो या बुजुर्ग, देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे। इंदौर का यह विश्व प्रसिद्ध माँ अन्नपूर्णा का मंदिर तीर्थ यात्राओं के लिए एक जगह होने के अलावा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। देवी अन्नपूर्णा को समर्पित मंदिर परिसर में शिव, हनुमान और काल भैरव के साथ चारों वेदों का भी मंदिर है। अन्नपूर्णा मंदिर अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है, जो भोजन की देवी है और इंदौर के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था और 1959 में महामंडलेश्वर स्वामी प्रभानंद गिरी महाराज द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया। मंदिर का मुख्य द्वार 1975 में बनाया गया था। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार 4 बड़े हाथियों की पीठ पर बना है। मंदिर का निर्माण इंडो आर्यन और द्रविड़ शैली में किया गया है। मंदिर का परिसर रमणीय, शांत और सुशोभित है। अन्नपूर्णा देवी को भोजन की देवी माना जाता है। उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती। पौराणिक कथा के अनुसार माँ अन्नपूर्णा की बात करें तो एक बार पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। इस वजह से फसलें और फल नहीं हो पा रहे थे और जीवन संकट में था। तब भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए भिक्षुक का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। तब भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव पृथ्वी पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर फिर से धन्य धान्य हो गया। माता पार्वती जिस दिन माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई, उस दिन मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा को अन्नदा और शाकुंभरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। अन्नपूर्णा जयंती पर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती अन्नपूर्णे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। अब हम आ पहुँचे हैं माँ अन्नपूर्णा के ही परिसर में स्थित श्री वेद मंदिर में, जहाँ का हॉल काफ़ी शांति भरा हुआ है। माताएं किस प्रकार यहाँ भजन कर रही है आपने देख ही लिया। शिव मंदिर के सामने रुद्र के 11वें अवतार पंचमुखी बालाजी अपनी दिव्य लीला की छवि लिए हुए विराजमान है। आगे बढ़ने पर संपूर्ण महाभारत युद्ध के लिए तैयार कुरुक्षेत्र, जहाँ अर्जुन को गीता ज्ञान देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने विराट पर ब्रह्म स्वरूप में देखने को मिलते हैं। साथ ही वैकुंठ लोक में विराजमान शेषनाग की सैया पर आपके और हम सबके प्यारे स्वयं लक्ष्मी नारायण को देख पाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर श्री राम जी के साथ माता सीता एवं भैया लक्ष्मण जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बढ़ने पर शिक्षा की देवी के साथ चारों वेदों के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संपूर्ण सनातन धर्म का बखान करते हैं। इसी के साथ सनातन दर्शन चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जितने भी सनातनी हैं अपने धर्म पर गहरी आस्था रखते हैं, कम से कम अपने घर में गीता, रामायण, पुराण, शस्त्र एवं शास्त्रों का ज्ञान अवश्य रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह ज्ञान पहुँचे। मित्रता की इतनी बड़ी मिसाल लिए हुए सुदामा कृष्ण को समर्पित यह मंदिर दिल को छू लेता है। यदि भक्ति सच्ची है तो भगवान भी भक्त के दास हो जाते हैं। फिर भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। आगे बढ़ने पर संतों की कुटिया दिखलाई पड़ती है। हर सनातनी को चाहिए कि वह जीवन में एक बार ही सही सच्चे संत के दर्शन जरूर करे। इससे वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। और आगे बढ़ने पर देवादिदेव महादेव की विशाल प्रतिमा के दर्शन कर यज्ञशाला को देख पाएंगे। माँ अन्नपूर्णा परिसर में विराजित सभी मंदिरों में सभी देवी देवता अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। कमी है तो उस कृपा को प्राप्त करने की। सामने बरगद के पेड़ के नीचे प्राचीन काल भैरव मंदिर में बाबा के दर्शन से हर प्रकार की नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चलते हैं, जहां पहुंचने पर सच में लगता है जैसे भोलेनाथ की नगरी काशी में पहुंच गए हैं। काशी विश्वनाथ
मंदिर में पहुंचने पर लगता है ऐसा मानो जैसे शिवलोक में भ्रमण कर रहे हैं। शिव का गुणगान, शिव विवाह, 12 ज्योतिर्लिंग, दीवारों पर अंकित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की छवि को देखते ही बनती है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में इस प्रकार दर्शाया गया है। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालेशम ओमकारम ममलेश्वरम परल्यावेधनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम उस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि संयुक्त प्राथ पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मराणि न विनश्यते। देवादिदेव महादेव समाधि लगाए बैठे हैं, जो शिक्षा देते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में जप, तप, व्रत, संयम, ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन गुणों को धारण करना चाहिए, तब जाकर शिव की कृपा का पात्र बनता है। साथ ही उस व्यक्ति का जीवन भी उच्च कोटि का हो जाता है। व्यक्ति का जीवन तो सुधरता ही है, साथ ही अपना परलोक भी सुधार लेता है। जीवन का यही अर्थ भी है, जो बोओगे वही काटोगे, जो दिया है वही तो लौट कर आता है। यदि हमारे जीवन में दुख है तो इसका कारण है, अकारण कुछ भी नहीं। अन्नपूर्णा माता का दूसरा स्वरूप माता दुर्गा का ही रूप बताया गया है, जो भक्तों पर करुणा करती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा गया है, इसलिए उनका नाम भी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न की पूर्ति करने वाली। माँ अन्नपूर्णा परिसर में मौजूद काल भैरव मंदिर की ओर पहुँचने पर भगवान भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप माना गया है। भैरव जी को तंत्र मंत्र विधाओं का देवता भी कहते हैं। भैरव जी की पूजा शिव और शाक्त दोनों संप्रदायों में की जाती है। भैरव जी के कई नाम हैं, जैसे दंडपाणी, भैरवी वल्लभ, दंडधारी, भैरवनाथ, बटुकनाथ आदि। इसी के साथ माँ अन्नपूर्णा को हृदय से प्रणाम करते हुए मिलते हैं आपसे सनातन धर्म से जुड़े अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।